हेलो गाइस, तो कैसे हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले केमिकल रिएक्शन के टाइप, वो भी एनसीईआरटी के लाइन बाई लाइन पढ़ के। अब हमने ये हमारा लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। यदि आपने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है, जिसमें हमने केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन बताया है और हमने बैलेंस को केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, केमिकल इक्वेशन की राइटिंग लिखते कैसे हैं, या केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है, ये हमने सिर्फ लेक्चर नंबर 1 और 2 में बता दिया है। तो लेक्चर नंबर 1 में हमारे सिर्फ यही होने वाला है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, यदि आपने लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाकर जरूर देखें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के, बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे, सबसे पहले अपने दिया कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हम कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन। अब मैं बता दूं, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, आपको पहले से ही पता चल रहा है, जो कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होकर कुछ बने, उसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, क्या कंबाइन होकर, जैसे मतलब कोई दो एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, उनको मिलाकर एक कंपाउंड बने, एक नया बने, उसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब एक अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, अच्छा सा उदाहरण है एग्जाम्पल, स्पेस यहाँ पर है खाली। ठीक है, अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक मान लो आपके पास दो एलिमेंट हैं, एक ए एक बी। अच्छा, एक एलिमेंट अपना ए है, ठीक है, और एक एलिमेंट अपना बी है। क्या है? बी है। अब ये हमने दो एलिमेंट है अपने, एक ए एक बी। अब इसको कंबाइन होकर एक एलिमेंट बनाना है, तो क्या बनेगा? ए और बी, ये क्या बन गया अपना? एक कंबाइन होकर एक नया एलिमेंट बन गया। इसी को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब कंबाइन होकर दो या दो से अधिक और भी एलिमेंट हो, उनसे एक एक एलिमेंट बने कंबाइन होकर, उसी को क्या कहते हैं अपन? कंबाइनेशन रिएक्शन। अब चलिए इसको पढ़ते हैं क्या कहता है इसमें। ठीक है, कंबाइनेशन रिएक्शन आपको पता ही चल गया हो। कंबाइनेशन मतलब एक अच्छी सी डेफिनेशन बना सकते हैं, यानी कह सकते हैं टू एलिमेंट और कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक अच्छी सी मैंने बनाई है खुद ही। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अच्छी सी डेफिनेशन है, टू एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड्स। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब एक यहाँ पर आपको एक्टिविटी दी है 1.4, उसमें कहा गया है कि एक बीकर लिया है हमने, और बीकर के अंदर हमने एक वाटर डाला है, वाटर के अंदर हमने कैल्शियम ऑक्साइड को डिसॉल्व किया है। ठीक है, अब बताना है इसके अंदर क्या क्या हो रहा है। मतलब आपको डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर, इसका मतलब है जो इसमें सिलेक्ट लाइन बन रही है रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर के साथ। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रही है? जो सिलेक्ट लाइन बन रही है, सिलेक्ट लाइन बन रही है वो देखनी है। मतलब इसके अंदर जो रिएक्शन दी है, मान लो क्या उसमें, जैसे मान लो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को हमने कंबाइन किया तो बने सिलेक्ट लाइन मिली है। बस यही बता रहा है इसके रिएक्शन के अंदर। ठीक है, और यह एग्जांपल एक अपना उसका भी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे कि आपको पता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब दो या दो से अधिक एलिमेंट हो, उनको कंबाइन कर एक एलिमेंट बनता है या न्यू कंपाउंड बनता है, उसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें कुछ नहीं, जैसे देखो यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है। जैसे इसमें एक एलिमेंट लिया है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, और फिर उसकी और एक और लिया H2O वाटर। ठीक है, तो ये दोनों को मिलकर एक बनता है हमारा CaOH का उल्टवाइच यानी कि सिलेक्ट लाइम, और इसमें क्या होती है? हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये है अपनी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर देखो ये दो एलिमेंट से बनकर एक एलिमेंट बन रहा है CaOH का उल्टवाइच, तो इसी को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और फिर दूसरा एलिमेंट लिया यानी कंपाउंड लिया है H2O, उसी को फिर हमें जो प्रोडक्ट बना हुआ क्या होना है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, CaOH का वोल्टवाइज। आपको ये नाम याद होना चाहिए बहुत अच्छी तरीका। जैसे CO ये क्या है? क्विक लाइम। क्या है? क्विक लाइम। ये पूछा जा सकता है। CaOH का वोल्टवाइज सिलेक्ट लाइम का फॉर्मूला है, किसका है? जैसे सिलेक्ट लाइम किसे कहते हैं? CaOH का वोल्टवाइज को, और क्विक लाइम CaO। ये आपको मुखादिक याद होना चाहिए। ठीक है, अब हमने ये देख लिया कि इसके अंदर क्या किया हमने, कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट किया विथ वाटर के साथ, तो प्रोड्यूस हुआ क्या? प्रोड्यूस हुई सिलेक्ट लाइम। क्या मिला अपने? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सिलेक्ट लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और रिलीज क्या हुई थी? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। क्या? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। अब हमने देख लिया ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उदाहरण देख लिया हमने। एक और एग्जांपल दूं मैं, अच्छा सा एक और अच्छी तरीके से समझ में आया कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, Mg+
O2, क्या लिया Mg प्लस O2। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वह क्या मिलेगा, MgO। क्या मिलेगा, MgO क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर देखना ये दो एलिमेंट हैं, एक नया कंपाउंड मिला हमें, मतलब एलिमेंट बोलो या कंपाउंड बोलो एक ही बात होती है। जैसे हमने एक ये कंपाउंड लिया, एक ये कंपाउंड लिया, मिला हमें MgO, एक नया कंपाउंड मिला, इसी को हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह देनी है। अब यहाँ पर देखना ये क्या बैलेंस है, ये केमिकल इक्वेशन है क्या आपकी बैलेंस है, नहीं है। यहाँ पर देखना ऑक्सीजन कितनी है 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है 1। तो बैलेंस करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये हो गई बैलेंस, नहीं अभी नहीं हुई। अब यहाँ पर Mg2 होगा, इधर के Mg 1, अब यहाँ पर Mg में भी 2 का गुणा कर देना है, अब मल्टीप्लाई कर देना, मतलब अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई, बैलेंस भी हो गई और कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है कहलाएगी, मतलब दो एलिमेंट से मिलकर एक एलिमेंट बन गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, अब कुछ नहीं देखना आपको, बस यहाँ पर आपको एक डेफिनेशन दी हुई है NCERT में, उसको देख लेते हैं। मैंने कहा वही कहा हुआ इस डेफिनेशन में, इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। बिल्कुल सही है। मैं यहाँ पर देखो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर दोनों को, कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर के साथ कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है अपना COH का उल्टा, यानी सिलेक्ट लाइम। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सच एज अ रिएक्शन विथ सिंगल प्रोडक्ट टू फॉर्म 2 और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज अ कम्बाइनेशन रिएक्शन। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, या आपको इसे याद कर सकते हैं या मैंने बताई उसे आप याद कर सकते हैं, ये भी अच्छी लिखी हुई है। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। अब आगे देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं इसके कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे बर्निंग ऑफ कोल, जब कोल बर्न होता है, और फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर फॉर्म होता है। ये दोनों के दोनों कॉम्बिनेशन रिएक्शन के क्या हैं, एग्जाम्पल हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पर देखो सी यानी कि कार्बन और O2 यानी कि ऑक्सीजन, क्या मिला अपने CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर हमने कैल्शियम लिया, सॉरी कार्बन लिया सॉलिड, और ऑक्सीजन लिया गैस, यहाँ पर क्या मिली अपने, क्या मिला, क्या मिला CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर बनाना हो तब क्या करें, तब अपने एक हाइड्रोजन गैस ले लेनी है और ऑक्सीजन गैस ले लेनी है, और उनको रिएक्शन करा के अपने H2O वाटर बना लेना है। ठीक है, उससे क्या बनता है, अपना वाटर बनता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन से अपने वाटर फॉर्म मिल जाएगा। और ये एग्जांपल आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है। अब यहाँ पर भी कुछ और दिया हुआ है, या अपन सिंपल लैंग्वेज में अपन कह सकते हैं कि 2 और मोर सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, दिस इज रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो यहाँ पर एकदम अच्छी सी सिंपल सी लैंग्वेज में दे दी, मैंने कहा था ऐसे ही। यहाँ पर कहा कि 2 और मोर सब्सटेंस या एलिमेंट या कंपाउंड कंबाइन टू अ सिंगल प्रोडक्ट, उसी को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब बी ऑब्जर्व दैट एक्टिविटी नंबर 1 में अपने ऑब्जर्व किया था, जो अमाउंट ऑफ हीट था इवॉल्व हो रहा था, दिस मेक अ रिएक्शन मिक्सर बॉम्ब। ठीक है, दिस रिएक्शन इज हीट इज रिलीज, उसमें क्या हो रही थी, हीट रिलीज हो रही थी, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, और हमें प्रोडक्ट मिल रहा था, उसी को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। हाँ, और इसके अंदर हम दो रिएक्शन को भी पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है इसमें दे दी है, और जैसे हमने यहाँ पर एक्टिविटी 1.1 में देखा था, यहाँ पर क्या देखा था, जो क्विक लाइम है यानी कि CO है, और उसको एक और एलिमेंट है अपना वाटर, उसके कंबाइन होकर क्या मिला अपने, सेलेक्ट लाइम मिली, और प्लस में हीट भी मिली, क्या मिली, प्लस में हीट भी अपन को देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ पर जो हीट मिली हुई है एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी, यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से मिली। अब यहाँ पर कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शन की यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ, उसको देख लेते हैं। और वैसे मैं बता दूँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वहाँ वह होती है जहाँ हीट रिलीज हो रही हो या हीट प्रोड्यूस हो रही हो, वहीं पर क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब यहाँ पर देखना बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जब यहाँ नेचुरल गैस को हम बर्न करेंगे तो वहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, हीट को अपन इसमें हीट लगाना ही पड़ेगा, और तभी यहाँ पर क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिया CH4 यानी कि मीथेन, CH4 यानी कि मीथेन। आपको ये नाम होना चाहिए, नाम याद होना चाहिए, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मैं आपको बता दूंगा, जैसे नाम होते कुछ 10-11 नेम, उनको आपको याद होना चाहिए, मीथ, प्रो, ब्यूट, पेंटेक्स, हेप्टॉक, नॉन, ये सारे होते हैं 9-10 एलिमेंट होते हैं, उनको आपको याद होना ही चाहिए, उससे आपके बनते हैं
मीथेन, मिथाइल, मिथोल, मतलब मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, प्रोपाइल, ये आपको बनती है, आपको एलिमेंट ये पता होना चाहिए, ठीक है, कुछ बेसिक। नेक्स्ट देखेंगे आपका जो चैप्टर है कार्बोनेट कंपाउंड वाला, उसमें देखेंगे इसको। आपको बस ये ध्यान रख लो CH4 है, वह मीथेन होता है। अब हमने एक लिया ऑक्सीजन, अब यहाँ पर हमें मिला CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या हुआ, जो हम यदि हम नेचुरल गैस को बर्न करेंगे तो वहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। जैसे हमने मीथेन और ऑक्सीजन को कंपाउंड किया तो हमें ऑक्सीजन मिला और वाटर मिला, ठीक है। तो क्या, अब यहाँ पर एक क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है कि डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोसेस। क्या जो रेस्पिरेशन है, सिस्टम है, जो अपन सांस लेन देन करते हैं, उसमें भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। यस, उसमें भी कुछ ना कुछ हीट रिलीज होती है उसी, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन वहाँ पर भी होती है। अब वी ऑल नो दैट, हम जानते हैं सभी चीज़ों को कि जो हमें हर जगह क्या जीवित रहने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और हमको यह प्राप्त होना चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलती है, अपने भोजन से मिलती है, यानी कि खाने से मिलती है। अपने जो एनर्जी मिलती है वहाँ कहाँ से मिलती है, खाने से मिलती है। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रेक डाउन इनटू सिंपल सबस्टेंस, जी अच्छी बात कही है। यहाँ पर जो फूड है वह ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू सिंपल सबस्टेंस में, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑफ राइस, चावल, पटेटोज एंड ब्रेड्स कंटेन कार्बोहाइड्रेट, इनके अंदर क्या रखा रहता है, कार्बोहाइड्रेट। दिस कार्बोहाइड्रेट आर ब्रेक डाउन इनटू फ्रॉम ग्लूकोज, ग्लूकोज कंबाइन होता है ऑक्सीजन से, सेल से, अवर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी, और प्रोवाइड क्या करता है, एनर्जी, ठीक है। द स्पेशल नेम इज द रिएक्शन रेस्पिरेशन, और इसी को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। प्रोसेस ऑफ विथ यू स्टडी चैप्टर नंबर 6। अच्छा, अब इसको हम चैप्टर नंबर 6 में भी पढ़ेंगे, अपना बायोलॉजी का होगा शायद, चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे रेस्पिरेशन सिस्टम को, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बता दूँ इसके अंदर क्या क्या कहा है, आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि भैया हमको अच्छा समझ में नहीं आया। इसके अंदर कुछ नहीं कहा, इसके अंदर सिर्फ ये कहा है जो रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन में जो डाइजेशन करते हैं, जब अंदर जो फूड होते हैं, फूड ब्रेक डाउन होते हैं, इम्प्रूव फूड होते हैं, वह ब्रेक डाउन होते हैं कोई सबस्टेंस में, यानी कि ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होती हैं। किस में होती हैं, ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होते हैं। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ एनर्जी रिलीज करती है, जो ग्लूकोज है वह ऑक्सीजन के साथ क्या करती है, एनर्जी को रिलीज करती है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे मान के लो दिया हुआ है, इसमें ग्लूकोज दिया है, आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला याद होना चाहिए, C6H12O6 और ऑक्सीजन। अब यहाँ पर, ठीक है, अब जो है ग्लूकोज, मैंने बात बताया तो जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ क्या रिलीज करती है, एनर्जी। तो यहाँ पर एनर्जी भी रिलीज हो रही है। अब यहाँ पर जो ग्लूकोज है ऑक्सीजन के साथ हमने रिएक्शन कराई, यानी प्रोडक्ट मिलेगा हमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर, और प्लस में क्या मिलेगा, एनर्जी, क्या मिलेगा, एनर्जी। तो यह अपनी पूरी रिएक्शन आपको ये याद होनी चाहिए, ये आपको पूछा जा सकता है, ये रेस्पिरेशन प्रोसेस की ये क्या है, रिएक्शन है, ठीक है। आपको ये रिएक्शन याद होनी चाहिए। अब आगे थर्ड एग्जांपल भी कुछ कह रहा है, द डिकम्पोजिशन वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जी हाँ, जो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर है, जो वेजिटेबल मैटर होता है, जैसे मान लो खाना वगैरह होता है, वो डिकम्पोज हो जाता है, वहाँ पर भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। आइडेंटिफाई से लिखा, हाँ आइडेंटिफाई लिखा है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस एक्टिविटी 1.1 में देखा होगा हमने, लेक्चर नंबर 1 में देखा था। हीट क्या हो रही थी, उसमें रिलीज हो रही थी और फॉर्मेशन सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था, वहाँ पर भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही थी। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको पता चल गई होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इससे पहले मैं आपको एक और रिएक्शन बता दूं, हमने इसके अंदर आपके एनसीईआरटी के अंदर एक ही रिएक्शन दी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, लेकिन एक और भी रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, अब एंडोथर्मिक रिएक्शन को अपन शायद डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर देखेंगे, आगे दिया होगा। वैसे बता दो, जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है उसमें हीट का ऑब्जर्व होता है, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होती है, ऑब्जर्व होती है। अब देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बाइनेशन रिएक्शन की जस्ट अपोजिट होती है। हमने कॉम्बाइनेशन रिएक्शन में देखा जो टू रिएक्टेंट से उससे हमें वन प्रोडक्ट मिल रहा था, उसको हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा।
तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट से हमें 2 या उससे अधिक प्रोडक्ट मिलेंगे तो उसी को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक्टिविटी 1.5 में कहा है आपको कि 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल लेना है इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में और उसका नोट करना है आपको कलर और ऑब्जर्व करना है आपको उसके आफ्टर हीटिंग के बाद उसके कलर को। मतलब है कि यहाँ पर ये बॉइलिंग ट्यूब ली हुई है, उसके अंदर ये है अपना फेरस सल्फेट क्रिस्टल और उसको हम कर रहे हैं बर्न, तो हमें मिल रही है गैस। अब उसमें बताना है, उसी को हमें ऑब्जर्व करना है इसमें कौन सा कलर हो रहा है जब हम आफ्टर हीट करते हैं तब। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं फिर समझ में आ जाएगा पूरी इसमें एक्टिविटी में क्या कहा था हैं। अब हैव यू नोटिस दैट ग्रीन कलर, हमने नोटिस किया है इसके अंदर कि ग्रीन कलर मिल रहा है आफ्टर सॉरी फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज़ चेंज। हमने क्या नोटिस किया कि जो ग्रीन कलर है वह मिल रहा है हमें फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज़ चेंज से। एंड यू कैन आल्सो स्मेल, और हम स्मेल यू कैन आल्सो स्मेल करेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर बर्निंग सल्फर, जब सल्फर को बर्न कर रहे हैं तो उसको हमें क्या मिल रहा है, हमको स्मेल मिल रही है करेक्टरिस्टिक ऑर्डर में। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एक फेरस सल्फेट लिया है, मतलब एक रिएक्टेंट दी है, एक रिएक्टेंट है, उससे हमें 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं जैसे मैंने वाल बताया था। और यहाँ पर क्या मिल रहे हैं हमें 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो ये कौन सी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और यहाँ पर देखो हमने लिया एक फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट है। अब फेरस सल्फेट को हमने रिक्वायरमेंट किसके रिक्वायरमेंट में, हीट के रिक्वायरमेंट में। अब हमें मिला प्रोडक्ट मिला Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड, SOD सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसमें ऐसे ही कहा गया है एक यहाँ पर अच्छी सी, इन दिस रिएक्शन कैन ऑब्जर्व द सिंगल रिएक्टेंट। ठीक है, हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया एक सिंगल रिएक्टेंट और ब्रेक डाउन टू सिंपल प्रोडक्ट, और यहाँ पर कई प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो रही है तो उसी को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। बस इसमें यही कहा गया है। और इसमें एक अच्छी सी बात ये भी कहा गई यहाँ पर आकर कि डिकम्पोजिशन कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जब हीट करती हैं तो उसे हमें बढ़िया महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन मिलती है और उसे हम यूज करते हैं वेरियस इंडस्ट्रीज़ में। और जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसी को हम लाइम भी बोलते हैं, यानी कि क्विक लाइम। ठीक है, यहाँ पर बस इतना ही कहा गया है। अब ये हमने देख लिया इंपॉर्टेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट द हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब एक और यहाँ पर आ गई है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब मैं यह बता दूँ जो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जो एक सिंगल प्रोडक्ट है या सिंगल कंपाउंड, सॉरी प्रोडक्ट नहीं, सिंगल कंपाउंड है, ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर एलिमेंट या कंपाउंड ऑन हीटिंग, किससे, हीट से, तो वहाँ क्या होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। यहाँ पर एक लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन को हमने हीट किया तो हमें मिला क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड। ये एग्जांपल थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का भी है और आपको ये याद रखना लाइमस्टोन का फॉर्मूला और क्विक लाइम। ठीक है, अब हमने एक और यहाँ पर ये है, एक ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल एंडोथर्मिक रिएक्शन का भी है। ठीक है, ये एग्जांपल एंडोथर्मिक रिएक्शन का भी है। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ऑलवेज हमेशा एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमने आपको बताया था कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है उसमें हीट रिलीज होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट ऑब्जर्व होती है। अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, यहाँ पर CaCO3 लाइमस्टोन और हमें मिला क्विक लाइम मिला और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। और थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल तो है और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन भी हो है।
ठीक है, इसमें रिक्वायरमेंट किसकी हो रही है, हीट की रिक्वायरमेंट हो रही है। अब यहाँ पर अब जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन की आपको डेफिनेशन बनानी है, तो डेफिनेशन ऐसे बना सकते हैं कि वन रिएक्टेंट रिक्वायर्ड एनर्जी या हीट लाइट इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक डाउन इनटू टू मोर प्रोडक्ट इज नॉन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और एक बात ध्यान रखें, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो ऑलवेज एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब एक्टिविटी 1.6, टेक अबाउट 2 ग्राम लीड नाइट्रेट पाउडर, बॉइलिंग ट्यूब, होल्ड बॉइलिंग ट्यूब, पेयर टंग एंड हीट ओवर फ्लेम एज shown in figure 1.5. What do you observe? Note down the color, down change it any. मतलब है कि 2 ग्राम लीड नाइट्रेट लिया हमने, 2 ग्राम क्या लिया है, लीड नाइट्रेट लिया। ये बॉइलिंग ट्यूब है और ये पकड़े हो कैंची से, उसको हम पेयर टंग बोलते हैं। ठीक है, अब उसको हमने बर्न करना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हीटिंग हो रही है लीड नाइट्रेट एंड इमिशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, और हमें क्या मिल रही है, नाइट्रोजन ऑक्साइड मिल रही है। अब आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। मान जा, टच नहीं मान रही। एंड यू विल बी ऑब्जर्व इमिशन, हमने ऑब्जर्व किया जो इमिशन है ब्राउन फॉर्म्स, दिस फॉर्म्स इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जो फॉर्म्स है वह क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है। दिस रिएक्शन टेक प्लेस, और इससे हमें रिएक्शन यह मिलती है, यहाँ रही। अब लीड नाइट्रेट, ये एक ही कंपाउंड है। ठीक है, लीड नाइट्रेट, अब उसको हमने हीट किया था। अब हमें मिला लीड ऑक्साइड, लीड ऑक्साइड, और फिर मिला अपना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। लेट अस परफॉर्म सम मोर डिकम्पोजिशन रिएक्शन गिवन दिस एक्टिविटी 1.7 एंड 1.5 में। अब कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं एक्टिविटी 1.5 एंड 1.7 एंड 1.8 में। अब 1.7 में कहा है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कि यहाँ पर समझ लो वैसे ही कि एक ये प्लास्टिक मग है, ये एक प्लास्टिक मग है। ठीक है, और इसके अंदर ये लिया है हमने वाटर के अंदर ये 2 रॉड डाली हैं, एक हाइड्रोजन की और एक ऑक्सीजन की। यहाँ पर 2 रॉड हैं, देख सकते हैं, एक ऑक्सीजन की है और एक हाइड्रोजन की। अब उसको हमने कनेक्ट कर दिया है 6 वोल्ट की बैटरी से, 6 वोल्ट की बैटरी से। और यहाँ पर ये है टेस्ट ट्यूब, और ये दिख रहा है, ये है वाटर, और ये भी वाटर है। यहाँ पर ये आपको दिख रहा है वाटर, तो आप समझ गए होगे। और जो ये दिख रही है ब्लैक पार्ट है अपना ग्रेफाइट रोड। ये क्या है, ग्रेफाइट रोड। एंड अब और ये है, ये एनोड चार्ज है। यहाँ पर क्या है, एनोड, और यहाँ पर है कैथोड, यहाँ पर कैथोड और यहाँ पर एनोड। और ये है स्विच, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब यहाँ पर हो रही है इलेक्ट्रोलिसिस से। ये एग्जाम्पल किसका है पता है, इलेक्ट्रोलिसिस। ये यहाँ पर आ जाता है अपना इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसमें जो रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन का नाम होगा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसकी हम शायद 3 रिएक्शन की बात कर सकते हैं। एक तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हमने देखा था। अब इसके अंदर देखेंगे हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और एक और एग्जांपल दिया है एक्टिविटी 1.5 में, 8 में। और यहाँ पर एक ये हमने लिया है चाइना डिश, या आप इसे प्लेट बोल सकते हैं, चाइना डिश है वैसे। और इसके अंदर ये ब्लैक पार्ट है, ये है सिल्वर क्लोराइड। उसको हम कर रहे हैं सन की लाइट से हीट। अब इसको बोलेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है पता है, अब इसकी जो रिएक्शन का नाम होगा, वह रिएक्शन का नाम होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर जो सिल्वर क्लोराइड है वह टर्न ग्रे सनलाइट फ्रॉम सिल्वर मेटल। तो अब आगे यहाँ पर जो दिया है AgCl, यहाँ पर यू विल सी दैट वाइट सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, वाइट
silver chloride, gray in sunlight, this is a decomposition reaction, chloride by chlorine, chlorine by light। अब यहाँ पर देखा कि जो AgCl लिया हमने, सिल्वर क्लोराइड, देन इसको हमने सनलाइट से प्रेजेंस किया, यानी तो हमें मिला Ag और प्लस Cl2, ठीक है, सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग हमें ये प्रोडक्ट मिला। अब इसी को हम बोल सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या नाम दे सकते हैं इसको हम? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर इतना ही दिया है। अब एक और एग्जांपल देख लो, यहाँ पर इसके ये वाला एग्जांपल देख लो, इलेक्ट्रोलिसिस वाला। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कोई भी रिएक्शन हो, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलिटिक का एग्जांपल देख लें, कहाँ यहीं देख लेते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब एक रिएक्टेंट लेंगे। अब एक रिएक्टेंट के लिए लेंगे हम H2O, H2O। अब एक हमने रिएक्टेंट ले लिया। अब एक रिएक्टेंट से अब इसको हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में, मान लो यहाँ पर E लिख लेते हैं, ठीक है, सॉरी E। अब हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वह मिलेगा हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ठीक है। क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। अब ये हमने बैलेंस भी कर दी, साथ ही बैलेंस हो गई। तो ये एग्जाम्पल है, ये इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन में 3 रिएक्शन का याद रखना: थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। सबकी डेफिनेशन सेम है। मान लो एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट। अब इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और थर्मल की में हीट। नेक्स्ट देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन आ गई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब मैं आपको ऊपर ही बता दूं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस का मतलब होता है डिस्प्लेस होना, मतलब कोई एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देना। मतलब जैसे कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट है जो अच्छा खासा है रिएक्टिव करने वाला, उसको डिस्प्लेस कर दे, उसको वहाँ से हटा दे, जैसे उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की आप डेफिनेशन बना सकते हैं: मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। उसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब एक्टिविटी 1.9 में कह रहे हैं कि यहाँ पर एक ये स्टैंड है, ठीक है, और स्टैंड से ये एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ पर ये वाटर है, वाटर के अंदर है, ये दिख रहा है, ये नेल दिख रही है, वो आयरन नेल ली है, और ये वाटर नहीं है, सॉरी मैं वाटर समझ रहा था, ये वाटर, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। ये क्या है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, और ये थ्रेड दिया हुआ है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है? थ्रेड दिया हुआ है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखें अपन सीधी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है डिस्प्लेस कर देना। जैसे मान लो एक Fe है, आयरन, और SuSO4 कॉपर सल्फेट। अब यहाँ पर ये है ना, यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा FeSO4 मिलेगा, आयरन सल्फेट और Cu। मतलब है कि यहाँ पर Cu है ना, वह SO4 का डिस्प्लेस कर देगा, इसको Fe के साथ जोड़ देगा, मतलब Fe अपने साथ इसको SO4 को जोड़ लेगा, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी। एक और एग्जांपल दिया ZnSuSO4 और ZnSO4 मिल जाएगा Su, ठीक है। एक और एग्जांपल दिया Pb और SuCl, और यहाँ पर PbCl2 और Cu मिल जाएगा। यहाँ पर कहने का मतलब है कि आप ये रिएक्शन क्या हो रहा है? डिस्प्लेस कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ पर SO4 को डिस्प्लेस कर रहा है, अब यहाँ पर क्लोरीन को। ये क्या लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, तो ये डिस्प्लेस होकर ये Zn के साथ ऐड हो गई, ये Pb के साथ ऐड हो गई, मतलब लेड के साथ ऐड हो गई, और ये आयरन के साथ हो गई। तो ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डबल डिस्प्लेसमेंट कर दो, मतलब है जो टू कंपाउंड होते हैं उनको एक्सचेंज होना, मतलब उनके जो आयन है आयन का एक्सचेंज होना और न्यू कंपाउंड मिलना डिकम्पोज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। जैसे आफ्टर केमिकल रिएक्शन व्हेन द प्रोडक्ट फॉर्म सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड या इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट। मतलब है कि सीधी सिंपल सी लिख सकते हैं, टू कंपाउंड एक्सचेंज द आयंस अ फॉर्म न्यू कंपाउंड इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बढ़िया अच्छी सी डेफिनेशन है, मैं लास्ट में आकर वीडियो में बताऊंगा इन सब की डेफिनेशन अच्छी सी 2233 वर्ड की। ठीक है, उसी को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आयंस का एक्सचेंज होता है। इनके अंदर क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है, मतलब जो सोडियम सल्फेट है और जो बेरियम क्लोराइड है उससे अब जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा मिलकर मिलेगा बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड मिलेगा। अब यहाँ पर आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं, यहाँ पर जो सोडियम था सोडियम के साथ Cl आ गया और SO Ba के साथ SO चला गया। ठीक है, उसी को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर या अपन सीधे ऐसे कह सकते हैं, अब यहाँ पर दो एलिमेंट दिए हुए हैं यहाँ पर इनमें, अब ये हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, ये हमें क्या मिला, प्रोडक्ट मिला, Na के साथ Cl आ गया और Ba के साथ SO हो गया, तो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। उसी को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और इसमें एक अच्छी सी यहाँ पर एक ये दिया हुआ है, अब हमने एक्टिविटी नहीं देखी, एक्टिविटी देखेंगे तो उसमें कह रहा है कि जो हम इसमें ऑब्जर्व करेंगे जो वाइट सब्सटेंस है इनसॉल्युबल वाटर में, जो वाटर में डिजॉल्व नहीं हो रहा है, वहाँ से जो फॉर्म मिल रहा है वो सब्सटेंस है, उसी को हम प्रिसिपिटेट कहते हैं, उसे हम प्रिसिपिटेट भी कहते हैं, इज कॉल्ड प्रिसिपिटेट रिएक्शन। और ये रिएक्शन दिए, ये प्रिसिपिटेट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये क्या है, एक प्रिसिपिटेट का एग्जाम्पल है और इसमें केमिकल रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है। अब आगे देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्स रिएक्शन, अब इन दोनों को ध्यान से देखना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है उसमें ऑक्सीजन एटम है उसका गेन होता है और हाइड्रोजन एटम है उसका लॉस होता है। और रिडक्शन रिएक्शन है उसमें हाइड्रोजन एटम का गेन होता है और ऑक्सीजन का लॉस होता है, अपोजिट होता है इन दोनों का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, देख एग्जाम्पल से आपको सब समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखना, कॉपर प्लस ऑक्सीजन हीट की रिक्वायरमेंट में यानी हीट से रिएक्शन करते हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है। अब यहाँ पर देखना, ये एग्जाम्पल है, ये फॉर्म कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया कि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन एटम का गेन होता है, मतलब ऑक्सीजन एटम जुड़ती है। तो यहाँ पर देखना, ये है कि कॉपर और ऑक्सीजन अभी तो अलग अलग है, जो है प्रोडक्ट मिला तो यहाँ पर एक हो गई, मतलब ऐड हो गई, जो ऑक्सीजन है वो एक कॉपर से ऐड हो गया, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, एंड इसमें रिएक्शन टेक प्लेस कॉपर ऑब्टेन्ड। अब यहाँ पर देखो एक और एग्जांपल दिया है, CuO और प्लस हाइड्रोजन, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, अब मिला हमें प्रोडक्ट कॉपर और वाटर। अब यहाँ पर ये रिएक्शन रिडक्स रिएक्शन का, यहाँ पर देखना रिडक्स रिएक्शन कैसे है। यहाँ पर देखो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का यहाँ से रिड्यूस हो रहा है कॉपर से जाकर हाइड्रोजन में ऐड हो रहा है और वाटर मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन रिएक्शन हुई। अब मैंने बताया कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन का गेन होता है और रिडक्स रिएक्शन में हाइड्रोजन का गेन होता है और ऑक्सीजन का लॉस होता है, अपोजिट होता है। अब यहाँ पर देखने एक अच्छे से अच्छा सा एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। मान लो यहाँ पर CuO है, कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस हाइड्रोजन।
अब हमें मिला प्रोडक्ट मिला कॉपर और H2O वाटर। अब यहाँ तो रिडक्शन हो रहा है, यहाँ देखो ऑक्सीजन क्या हो रही, लॉस हो रही है, यहाँ से क्या हो रही है, ऑक्सीजन लॉस हो रही है, तो यहाँ रिडक्शन वो हो गई, क्या नाम है, रिडक्शन रिएक्शन। और यहाँ पर देखो हाइड्रोजन में क्या हो रही है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है यहाँ पर, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से क्लियर हो रहा होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन। अब सम एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों हो, उसी को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ये एग्जांपल है ऑक्सीडेशन रिएक्शन के। ठीक है, और अब इसके अंदर शायद दिया हो, नहीं दिया है आपके इसमें। और अब यहाँ होता है अपना ये खत्म। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमने देख ली। अब नेक्स्ट लेक्चर होगा अपना कोरोजन और रेंसिडिटी के ऊपर। ठीक है।